हेलो ऑल माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू आवर एप्लीकेशन। बेटा आज अपना लेक्चर नंबर टोटल फोर्थवा लेक्चर है। बेसिक जो हम 11 स्टैंडर्ड का कर रहे हैं, वहाँ पर जो फर्स्ट लेक्चर में तो हमने नॉर्मल बेसिक किया था, डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम क्या होता है। सेकंड लेक्चर में हमने डबल एंट्री बुक कीपिंग का बड़ा सा एक सम सॉल्व किया था। थर्ड लेक्चर में आपको जर्नल क्या होता है, फॉर्मेट कैसे बनता है, कुछ रूल्स वगैरह हमने किए थे। और आज बेटा फोर्थ लेक्चर है, यहाँ पर थोड़ा एक लेवल एडवांस वाला हम सम करेंगे। सर ऐसे लेवल का सम आने, बेटा ट्वेल्थ में हो तो जाहिर सी बात है ऐसे सम आने वाले नहीं है, पर ऐसे सम से आपको बहुत कुछ सीखने मिलने वाला है आज, क्योंकि आगे आपके जितने भी लेक्चर होंगे, आप ट्वेल्थ में फ्यूचर में कुछ भी करोगे, ये लेक्चर आपको काम आएगा। सर ने ऐसे जर्नल एंट्री बनाया था, आपको इजीली समझ में आ जाएगा। तो जो बच्चे ने अभी तक लेक्चर फर्स्ट सेकंड थर्ड नहीं देखा है बेटा, पहले जाके देखना, तो ही आपको ये समझ में आ जाएगा। तो चलो लेक्चर की शुरुआत करते हैं। आज लेक्चर नंबर 3 मतलब लेक्चर नंबर 4 अपना क्या बोल रहे हैं, जर्नलाइज द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन इन द बुक्स ऑफ, क्या दिया है, राजकुमार ग्रोसरी सेलर। तो यहाँ पर इन द बुक्स ऑफ सभी को पता है सर किसका नाम आएगा, राजकुमार ग्रोसरी सेलर का नाम आ जाएगा। एक चीज आपको पता होना चाहिए सर, हमारे रूल याद है बेटा, हमारे रूल क्या थे, टोटल 3 अकाउंट होते हैं, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट का रूल क्या होता है, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। रियल अकाउंट का रूल क्या होता है, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या होता है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। उसके बाद मेरे रूल क्या थे, परचेज ऑलवेज डेबिट साइड, सेल्स ऑलवेज क्रेडिट साइड। उल्टा सेल्स रिटर्न को दूसरा क्या बोला जाता है, रिटर्न इनवर्ड ऑलवेज डेबिट साइड। परचेज रिटर्न को क्या बोला जाता है, रिटर्न आउटवर्ड ऑलवेज क्रेडिट साइड। डेटर ऑलवेज डेबिट साइड, क्रेडिटर ऑलवेज क्रेडिट साइड। फिर क्या था, असेट्स ऑलवेज डेबिट साइड, लाइबिलिटी ऑलवेज क्रेडिट साइड। फिर ड्रॉइंग ऑलवेज डेबिट साइड, कैपिटल ऑलवेज क्रेडिट साइड। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग ऑलवेज डेबिट साइड, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑलवेज क्रेडिट साइड। ये टोटल 9 रूल हमने पढ़े थे। उसी रूल को यहाँ पर अप्लाई करना है जर्नल एंट्री में। सबसे पहले क्या बोल रहे, 2019 अप्रैल 1, यहाँ पर अपना ईयर दिया गया 2019 अप्रैल 1। सबसे पहले क्या दिया है, जाहिर सी बात है सर राजकुमार की बुक है, तो राजकुमार बिजनेस स्टार्ट कर रहा है। राजकुमार स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, बिजनेस स्टार्ट कर रहा है। बिजनेस में कितना पैसा लेके आया सर, 2 लाख रुपए लेके आए। उसके साथ साथ क्या लेके आया बेटा, बिल्डिंग लेके आया, कितने का, 2 लाख रुपए का लेके आया। एक बात बताओ, बिजनेस स्टार्ट कर रहे तो बिजनेस में कैश, कैश अपने लिए असेट्स होता है कि लाइबिलिटी। और बिजनेस स्टार्ट करते समय जो भी पैसा, बेटा ये बिजनेस स्टार्ट करते समय कैश ला रहे हैं, तो कैश अपने लिए क्या होता है, असेट्स होगा। बिल्डिंग ला रहा है, बिल्डिंग भी अपने लिए क्या होगा सर, असेट्स होगा। मतलब बिजनेस में पैसा ला रहे हैं बेटा, तो बिजनेस में कैश अपने लिए क्या होता है, असेट्स होता है। बिल्डिंग भी अपने लिए क्या रहेगा, असेट्स रहेगा। एंड बोरो, बोरो का मतलब क्या होता है बेटा, बोरो का मतलब होता है उधारी। बोरो का मतलब होता है उधारी। उधारी किसके पास से लोन लिया, राकेश के पास से लोन लिया 50,000 का। एक बात बताओ, राकेश के पास से उधारी में पैसा लिया, अरे उधारी में लेगा तो असेट्स होता है, नहीं सर, उधारी में लेगा तो क्या होगा सर, लाइबिलिटी। क्या होता है सर, लाइबिलिटी। मतलब सर हम जो बिजनेस स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले यहां पर आपको पता रहेगा इन द बुक्स ऑफ, क्या है, राजकुमार जनरल स्टोर वगैरह लिख देना। सबसे पहले यहाँ पर क्या आएगा, 2019, यहाँ पर क्या आएगा, अप्रैल 1, 2019 अप्रैल 1। सबसे पहले बिजनेस में क्या लेके आ रहा था बेटा, कैश। तो कैश अपने लिए असेट्स, असेट्स ऑलवेज डेबिट साइड, असेट्स ऑलवेज डेबिट साइड। तो असेट्स कैश अकाउंट डेबिट कितने लेके आ रहा है, 2 लाख रुपए। और 2 लाख किसका लेके आ रहा है, बिल्डिंग। बिल्डिंग भी अपने लिए असेट्स, असेट्स ऑलवेज कहाँ चला जाएगा, डेबिट। डेबिट में किसका नाम आएगा, बिल्डिंग। कितना आ जाएगा सर, 2 लाख रुपए आपको आ जाएंगे। क्लियर है बेटा, सिंपल है, सबको समझा बेटा। डेबिट में क्यों लिखा, क्योंकि बिजनेस स्टार्ट करते समय जो भी पैसा लाएगा बेटा, वो सारा का सारा क्या होता है, असेट्स। कैश असेट्स होता है, बिल्डिंग असेट, असेट्स ऑलवेज डेबिट साइड। और ये जो बोरो, उसने लोन लिया किसके पास से, राकेश के पास से लोन लिया, कितने का, 50,000 का। ये अपने लिए क्या होता है, लाइबिलिटी। लाइबिलिटी ऑलवेज क्रेडिट साइड। सबसे पहले डेबिट आता है, डेबिट के बाद क्रेडिट। क्रेडिट में यहां पर क्या, लोन फ्रॉम, किसके पास से ले रहा है बेटा, राकेश। कितने का ले रहा है सर, 50,000 रुपए का क्या कर रहा है, लोन ले रहा है। क्लियर है, डन। अभी
यहाँ पर समझते बेटा बिजनेस चालू किया, बिजनेस में पैसा आ गया, बिल्डिंग आ गया, लोन लाइबिलिटी। पर हमने एक रूल पढ़ा था, कौन सा रूल पढ़ा था? डेबिट इक्वल टू क्या होना चाहिए? क्रेडिट। डेबिट में कितना है सर? ये 2-4 लाख, क्रेडिट में 50। यहाँ पर कितना पैसा कम है सर? यहाँ पर 3,50,000 रुपया कम है। पता चला कैसे? अरे सर 2 + 2 4 लाख और ये 50,000, तो यहाँ पर कितना कम है? 3,50,000। ये 3,50,000 क्या रहेगा अपना कैपिटल? क्या रहेगा सर अपना कैपिटल? बिजनेस स्टार्ट करते समय जो भी पैसा लाते, जो भी असेट्स रहेगा वो अपना क्या रहेगा? कैपिटल। पर सर ये 2 लाख + 2 लाख 4 लाख होना चाहिए। हाँ 4 लाख अपने पास पैसा है, 4 लाख में से 50,000 तो लोन लेके बैठा है। अरे तो अपना कैपिटल कितना हुआ? खाली 3,50,000 रुपये का कैपिटल हुआ। सिंपल सा एक बात करता था, मैं एक काम करो, मैं फ़ोन ले रहा हूँ, मैंने एक फ़ोन लिया आईफोन, मैंने फ़ोन लिया। तुम बोलोगे सर बहुत फ़ोन दिखा दिखा के जला रहे हो, मैं दिल करे कि आपका फ़ोन टूट जा रहा है, ऐसी दुआ मत करो। एक मैंने फ़ोन लिया बेटा, ये फ़ोन मैंने लिया था 70,000 का, मैंने क्या किया? फ़ोन लिया। पर इस फ़ोन के लिए मैंने अपनी जेब से खाली 50,000 रुपये लगाए। कितना पैसा लगाया? 50,000 रुपये मेरी जेब से लगाए, और बाकी 20,000 का क्या ले लिया? लोन। तो मेरा पैसा कितना लगा है? 50,000। फ़ोन मेरे पास भले 70,000 का है, कैपिटल भले मेरे पास 4 लाख का है, 4 लाख, 50,000 तो मैंने लोन लिया, तो एक्चुअल मेरा कैपिटल कितना हुआ? 3,50,000 रुपया हुआ। क्लियर है बेटा? समझ में आ रहा है बेटा? सबको समझ में आया? ये जो भी डिफरेंस आया, ये डिफरेंस क्या रहेगा मेरे लिए? कैपिटल। एक रूल याद रखो, डेबिट और क्रेडिट दोनों क्या होना चाहिए? सेम। ये 2 लाख + 2 लाख 4 लाख 50, और ये 3,50,000 हो गया 4 लाख रुपया। क्लियर है बेटा? समझ में आ गया? चलो इसका अभी क्या लिखना है? नरेशन। नरेशन का स्टार्टिंग क्या होगा सर? बीइंग। नरेशन का स्टार्टिंग क्या होगा? बीइंग। क्या रहेगा सर? स्टार्टेड बिजनेस विथ, किससे कर रहा है बेटा? कैश, बिल्डिंग एंड क्या कर रहे हैं? बोरो, लोन। किसके पास से लोन ले रहा है? लोन फ्रॉम राकेश। सबको समझ में आ गया? बिजनेस स्टार्ट करे बेटा, बिजनेस स्टार्ट करते समय जो भी पैसा लगेगा अपने लिए कैपिटल। अगर खाली ऐसा बोला रहता, खाली ऐसा बोला रहता स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश, अगर ऐसा बोला रहता, अगर ये इतना एंट्री बोला रहता तो कितना कैसे पास करते? ऐसा बोला रहता राजकुमार स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश 2 लाख, तो एंट्री क्या पास करते? कैश अकाउंट डेबिट। कितने से पास करते हैं सर? 2 लाख से। 2 किसका नाम लिखता मैं? कैपिटल अकाउंट का क्या लिखता? नाम लिखता। कितना लिखता सर? 2 लाख रुपए में क्या करता? नाम लिखता। क्लियर? अगर इतना एंट्री बोला होता तो, पर ये सब बोला है तो बेटा इस एंट्री को बोला जाता है कंबाइन एंट्री। मतलब सभी अपने पास ओपनिंग में कैश था, बिल्डिंग था, लोन था, और जो भी बैलेंस बचा उसको क्या बोलते हैं सर? कैपिटल बोला जाएगा। चलो ये वाला बेटा, इसका एंट्री कौन बोलेगा? देखो आप सभी बच्चे बैंक में गए ही होंगे। सर बैंक में हम पैसा क्या करने गए? डिपॉजिट करने गए। डिपॉजिट कैश इनटू देना बैंक। बेटा देना बैंक में हमने 50,000 रुपया डिपॉजिट किया। एक बात बताओ, देना बैंक है, देना बैंक में हमने 50,000 रुपया डिपॉजिट किया, तो अपने पास से पैसा आएगा कि जाएगा? अरे सर बैंक में हम पैसा डिपॉजिट करने गए तो पैसा क्या होगा? जाएगा, पैसा जाएगा। और डेबिट द रिसीवर, रिसीवर कौन रहेगा? अरे मैंने बैंक में पैसा डिपॉजिट करने गया तो मेरे पास से पैसा जा रहा है, पैसा किसके पास आ रहा है? डेबिट द रिसीवर, रिसीवर कौन रहेगा? देना बैंक। डेबिट द रिसीवर, रिसीवर कौन रहेगा सर? देना बैंक। तो यहाँ पर आ जाएगा अप्रैल 4, तो यहाँ पर आ जाएगा बेटा, लिखो अप्रैल 4। किसके पास पैसा आ रहा है बेटा? देना बैंक। तो एंट्री क्या रहेगा? देना बैंक अकाउंट क्या रहेगा? डेबिट 2। मेरे पास से क्या होगा? पैसा जाएगा, तो 2 किसका नाम रहेगा सर? कैश अकाउंट का क्या रहेगा? नाम रहेगा। पैसा कितना जा रहा है सर? मेरे पास 50,000 रुपया जा रहा है, तो एंट्री क्या रहेगा? 50। डेबिट है बेटा, तो डेबिट में 50,000, ये 2 कैश क्रेडिट है, तो क्रेडिट में गलती से भी उल्टा, इधर दोनों एक जगह में, डेबिट वाले का डेबिट में आता है, क्रेडिट वाले का क्रेडिट में आता है। क्लियर है? नरेशन क्या रहेगा? बीइंग कैश क्या करेंगे? डिपॉजिट इनटू किस में कर रहे हैं बेटा? देना बैंक। देना बैंक में पैसा डिपॉजिट करे, बैंक
ठीक है, डन। कैश डिपॉजिट कहाँ कर रहे हैं बेटा, देना बैंक में कर रहे हैं। क्लियर है, सभी बच्चों ने सही आंसर दिया, सभी को वेरी गुड। चलो आगे, ये एंट्री थोड़ा समझ लो बेटा, ये एंट्री समझ लो, आपको क्यों सिखा रहा हूँ आगे मैं आपको बता दूंगा। परचेज अप्रैल 7 बेटा, परचेज कंप्यूटर फ्रॉम ब्रिजेश, किसके पास से कर रहे बेटा, ब्रिजेश के पास से खरीद रहे। कितने का खरीद रहे सर, 30,000 रुपए का खरीद रहे। उस पर क्या बोल रहे सर, 18% जीएसटी और चार्ज कर रहे हैं। पेड बाई चेक, चेक मतलब पैसा किससे पे कर रहे, बैंक से पैसा पे कर रहे। एक बात बताओ, हमने 30,000 रुपए का खरीदा, एक इधर देखो बेटा, हमने कंप्यूटर, बेटा कंप्यूटर हमने 30,000 रुपए का खरीदा। एक बात बताओ, आपने फोन है बेटा 30,000 रुपए का खरीदा, उस पर क्या बोल रहे प्लस 18% क्या लगेगा सर, जीएसटी लगेगा। तो पैसा कितना देना होगा, 30,000 देना होगा प्लस उसमें 18% जीएसटी। मतलब एक बात बताओ, इधर देखो ना बेटा, इधर देखो, समझ जाओ। अगर एक फोन, मैं फोन खरीदने गया, बोलता है सर फोन है 1,000 रुपए का। कितने का फोन है, 1,000 रुपए का। आप कभी होटल में खाने गए, कितने बच्चे होटल में खाना खाने गए रहोगे, सभी बच्चे गए रहोगे। वहां पर ऐसा रहेगा, देखो वहां पर ऐसा रहेगा पनीर की भाजी, हालांकि मैं वेजिटेरियन हूं तो मैं वेजिटेरियन नाम लिखता हूं। ये देखो इधर पुलाव, तो जो भी रहेगा यहाँ पर पाव भाजी लिखता हूँ यार, पाव भाजी लिखता हूँ यहाँ पर। पाव भाजी 120 रुपये का। फिर साथ में मैंने पाव मंगाया, 3 पाव एक्स्ट्रा मैंने मंगाया, तो टोटल होगा 3 पाव का 30, टोटल हो गया सर 150 रुपये। टोटल कितना हो गया 150। ये मेरे को क्या है, ये इसको बोलते हैं बेटा ग्रॉस टोटल। क्या बोलते हैं इसको, ग्रॉस टोटल। अभी 150 रुपीज़ आया ना बेटा, उस पर क्या लगाएगा, जीएसटी लगाएगा। जैसे यहाँ पर मैं होटल के खाने में बेटा 5% क्या होता है, जीएसटी, 5% जीएसटी होता है। तो वो लोग यहाँ पर ऐसे ऐड करेंगे, ऐड 5% जीएसटी होता है खाने में, मतलब 2.5% CGST ऐड 2.5% SGST। सी का मतलब होता है सेंट्रल, एस का मतलब होता है स्टेट। तो ये 150 रुपये पे 2.5% करेंगे तो 3.75, तो टोटल हो गया 7.5 रुपया प्लस 150। तो टोटल वो बोलेगा, एक काम करो सर 150 प्लस 3.70, 150 प्लस 3.75 प्लस 3.75, तो मेरे को बिल आएगा 157.5। मैंने खाना कितने का खाया है, 150 रुपये का। मैं चुकाना कितना रहेगा 157, क्योंकि जीएसटी का पैसा भी क्या करना होता है, हमको पे करना होता है। क्लियर है बेटा, तो यही है बेटा, यही चीज़ यहाँ पर है। 30,000 हमने का लिया, 30,000 का 18% बेटा, अगर जीएसटी 18% है तो उसका हाफ मतलब आधा। 18 का आधा कितना होता है 9%। 9% क्या रहेगा सर, CGST। 9% क्या रहेगा सर, SGST होता है। तो चलो सबसे पहले काम करते हैं बेटा, यहाँ पर देखो ये क्या परचेस कर रहे थे बेटा, कंप्यूटर। तो यहाँ पर आएगा बेटा कंप्यूटर परचेस, कंप्यूटर कितने का कर रहे हैं सर, 30,000 का। बेटा अगर हम परचेस करेंगे, एक बात बताओ, सिंपल सा लॉजिक है, परचेस करेंगे तो इन होता है कि आउट होता है। अगर मैंने कंप्यूटर परचेस किया तो इन होगा कि आउट होगा। अगर आपने घर पे कोई नई चीज परचेस की होती है तो इन होती है कि आउट होती है। कोई भी चीज, सपोज मैं कैल्सी खरीदा तो कैल्सी क्या होगा, इन होगा। फ्रिज खरीदा तो फ्रिज क्या होगा, इन होता है। कोई भी चीज नहीं खरीदते तो क्या होगा बेटा, इन होता है। तो यहां पर आता है ना, इसको क्या बोलते हैं सर, इनपुट। क्या बोलते हैं बेटा, इनपुट CGST @ कितना परसेंट बोला है सर, 9%। और यहां पर आएगा इनपुट SGST @ 9%। समझ में आ रहा है, परचेस करते हैं तो इन होता है, तो यहाँ पर क्या बोला जाता है, इनपुट बोला जाता है। समझ में आ रहा है, परचेस करते हैं तो इन होता है, तो इसको क्या बोला जाता है, इनपुट बोला जाता है। तो चलो कर देते हैं बेटा, कितना होता है देखो, ये 30,000 का 9% निकालो, 30,000 मल्टीप्लाई बाय 9/100, 0 0 कैंसिल बेटा, 9 3 27, कितना आया सर 2007। इसका भी बेटा 30,000 9%, 9/100, 0 0 कैंसिल, 9 3 27, कितना आया 2 0 आया। तो टोटल बेटा, टोटल कितना वैल्यू, 30,000 प्लस
2700 प्लस 2700 कितना पैसा होगा सर? प्लस 30,000। टोटल कितना पे करना पड़ेगा? 35,400 वैल्यू हमें पे करना पड़ेगा। इसको क्या बोलते हैं सर? नेट वैल्यू। क्या बोलते हैं बेटा? नेट वैल्यू। क्या बोला जाएगा इसको? नेट वैल्यू बोला जाएगा। क्लियर है बेटा? टोटल कितना पे करना पड़ेगा बेटा? टोटल कितना पे करना पड़ेगा? 35,000 कितना पे करना पड़ेगा? 35,400। बेटा ये ऐड होता है ना इनपुट जीएसटी, ये यहाँ पर ये ऐड होगा तो इसको ऐड इनपुट जीएसटी, ऐड इनपुट जीएसटी, क्योंकि पैसा ऐड होता है तो ये सबको ऐड करेंगे बेटा। तो फाइनल कितना पैसा पे करना पड़ेगा? 35,400 पैसा। हमने खरीदा कितने में था? कंप्यूटर 30,000, पर पेमेंट कितना करना पड़ेगा? 35,400 पे। सर इसको लिखेंगे कैसे बेटा? बहुत सिंपल। इधर देखो, अप्रैल 7 था तो इधर देखो बेटा, अप्रैल 7 बेटा परचेज करेंगे तो परचेज ऑलवेज डेबिट साइड पर। क्या परचेज करें? कंप्यूटर, तो यहाँ पर लिखो कंप्यूटर अकाउंट डेबिट। कंप्यूटर अकाउंट डेबिट कितने से है सर? 30,000। कंप्यूटर अकाउंट डेबिट कितने से था सर? 30,000, तो 30,000 और यहाँ पर क्या आएगा? 2,700। यहाँ पर भी क्या रहेगा? 2,700। ये सब डेबिट होगा तो ये सब डेबिट। परचेज अकाउंट डेबिट ये क्या रहेगा सर? इनपुट। क्या लिखेगा इसको? इनपुट। CGST अकाउंट डेबिट। इनपुट क्या रहेगा सर? SGST अकाउंट क्या रहेगा? डेबिट। SGST अकाउंट भी क्या रहेगा सर? डेबिट। और क्रेडिट में बेटा पैसा हम किससे पे कर रहे हैं? पैसा किससे पे कर रहे हैं? देखो पैसा अपने पास जा रहा है, हाँ सर जा रहा है। एंड पेड बाय चेक। चेक मतलब पैसा किससे जा रहा है सर? बैंक से पैसा क्या होगा? जाए। कितना पैसा जाएगा? 35,400। टू किसका नाम आएगा? बैंक अकाउंट का नाम आपको आएगा। कितना आएगा सर? 35,400 पैसा अपने पास से जाएगा। क्लियर है? सबको समझ में आ रहा है बेटा? नरेशन क्या रहेगा? बीइंग परचेस कंप्यूटर एट द रेट परचेज कंप्यूटर एट द रेट 18% GST एंड अमाउंट पेड बाय बैंक। अरे जीएसटी का फुल फॉर्म पता है कि नहीं पता है? गुड्स एंड सर्विस टैक्स। इनपुट जीएसटी। CGST का मतलब होता है स्टेट गवर्नमेंट और सी का मतलब होता है सेंट्रल। अरे स्टेट का मतलब होता है मोदी गवर्नमेंट। स्टेट का मतलब होता है अपना, कौन है? उद्धव ठाकरे है ना? नहीं अभी तो हो गए, एकनाथ शिंदे। क्लियर है बेटा? चलो ये हो गया बेटा। अगर सर यहाँ पर अगर इनपुट, हाँ एक बच्चे ने सही बोला 9% इनपुट CGST। अगर हाँ आपकी मर्जी, यहाँ पर अगर 9% आपको लिखना है तो लिख दो बेटा, कोई बात नहीं, नहीं लिखोगे तो भी चलेगा क्योंकि हमने यहाँ पर मेंशन कर दिया ना 18% GST, तो यहाँ पर ऑटोमेटिकली आ गया बेटा। क्लियर है? अगर आप नहीं मेंशन करोगे तो भी चलेगा। चलो ये हो गया। आगे चलो, ये आंसर तो बहुत सिंपल है सर। कैश सेल्स बेटा, कैश सेल्स। अरे सेल्स ऑलवेज क्रेडिट साइड, मेरा रूल याद है? सेल्स, कैश सेल्स। सर हमने सामान बेचा, अरे कैश सेल्स, सेल्स ऑलवेज क्रेडिट साइड। अरे बेचेंगे तो अपने पास क्या आएगा? पैसा आएगा। तो कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। ये तो बहुत ही सिंपल था। कैश सेल्स अप्रैल 10 है ना बेटा? अप्रैल 10, तो यहाँ पर लिखो चलो अप्रैल 10, तो यहाँ पर आ गया बेटा अप्रैल 10। अरे कैश सेल्स बेचोगे तो अपने पास क्या आएगा? पैसा आएगा। कैश अकाउंट डेबिट टू, मेरे पास से क्या होगा? सेल्स ऑलवेज क्या होता है? क्रेडिट साइड। अरे दिमाग चलना चाहिए। सेल्स ऑलवेज क्रेडिट साइड। कितना है सर? 90,000, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा? 90,000। यहाँ पर भी कितना आ जाएगा सर? 90,000 आपको आएगा। नरेशन क्या रहेगा? बीइंग कैश सेल्स। नरेशन क्या रहेगा? बीइंग कैश सेल्स। क्लियर है बेटा? अरे सबको समझ में आवा था हम क्या बोल रहे हैं बेटा? चलो डन। ये तो बहुत सिंपल था। देखो ये बहुत, ये हम कमाल का है। देखो, गुड सोल्ड ऑन क्रेडिट टू गणेश ₹10,000 एट अ 5% ट्रेड डिस्काउंट। सर ये ट्रेड डिस्काउंट क्या होता है और कैश डिस्काउंट? देखो यहाँ पर है डिस्काउंट, अलाउड डिस्काउंट, लास्ट वाला। दो टाइप के डिस्काउंट होते हैं। पहला होता है ट्रेड डिस्काउंट, दूसरा होता है कैश डिस्काउंट। सर नहीं समझ में आया? देखो आप कोई भी चीज़ खरीदने जाते हो ना, कोई भी खरीदने चीज़ जाते हो बेटा, यहाँ पर देखो दो टाइप के डिस्काउंट होते हैं। डिस्काउंट, यहाँ पर लिखो डिस्काउंट।
पहला डिस्काउंट होता है बेटा ट्रेड डिस्काउंट। पहला डिस्काउंट क्या होता है? ट्रेड डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट मतलब ये खाली फालतू डिस्काउंट है, इसको डिस्काउंट मतलब खाली ऐसे ही बोलते कि हाँ इतना परसेंट। और दूसरा होता है कैश डिस्काउंट। दूसरा होता है कैश डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट का मतलब क्या होता है? गुड्स, अगर मैंने ऐसा बोला मेरा गुड्स का प्राइस है 150 रुपया। कितना प्राइस है? 150 रुपया। आपको 50% क्या मिलेगा? डिस्काउंट। 50% क्या मिलेगा? डिस्काउंट। तो गुड्स का प्राइस कितना है? 100 रुपीज़। तो गुड्स का प्राइस कितना होगा? 100। ये जो डिस्काउंट खाली बोलने के लिए, आपने बड़े बड़े एकदम चप्पल बूट खरीदा रहेगा, ये जब मैंने फ़ोन लिया, फ़ोन के ऊपर लिखा था 1,60,000 रुपये। कितना लिखा था? 1,60,000, और मिला कितने में? खाली 70,000 में। मतलब जो प्राइस लिखा हुआ होता है, लिखा हुआ, उसको क्या बोलते हैं? ट्रेड डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट नेवर रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। क्या बोलते हैं बेटा? ट्रेड डिस्काउंट नेवर रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। ये कभी भी रिकॉर्ड किया जाएगा, ये रिकॉर्ड नहीं किया जाएगा, ये रिकॉर्ड किया जाएगा नहीं। और ये ऑलवेज रिकॉर्ड, क्या ये ऑलवेज क्या किया जाएगा? रिकॉर्ड किया जाएगा। ट्रेड डिस्काउंट कभी भी रिकॉर्ड किया जाता नहीं है। क्लियर है बेटा? याद रहेगा बेटा, क्योंकि हमने जो सामान सेल किया बेटा, इसकी जर्नल एंट्री तो सिंपल है। देखो क्या बोल रहे हैं बेटा? गुड्स सोल्ड क्रेडिट। क्रेडिट मतलब उधारी पे बेचा। रहे उधारी पे बेचा तो पैसा आ रहा नहीं है। सेल्स ऑलवेज क्रेडिट साइड, और डेबिट द रिसीवर। रिसीवर कौन रहेगा? गणेश। तो एंट्री क्या रहेगा? गणेश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। यहाँ पर क्या रहेगा? गणेश, क्योंकि क्रेडिट में बेचा। गणेश अकाउंट डेबिट टू किसका नाम रहेगा? सेल्स, क्योंकि सेल्स ऑलवेज क्या होता है? क्रेडिट साइड। सर अभी देखो यहाँ पर कभी डेट क्या था सर? 12, तो यहाँ पर आ जाएगा अप्रैल 12। तो अभी देखो पर अमाउंट कितना आएगा बेटा? ट्रेड डिस्काउंट नेवर रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। तो गुड्स कितने का था बेटा? अरे गुड्स कितने का था बेटा? ये कहाँ गया? 10,000। 10,000 का 5% कितना होता है? अरे ये 10,000 है बेटा, उसका 5%। 5% 5/100, 0 माइनस कितना होगा सर? 500 रुपये। तो 10,000 है, उसमें से 500 रुपये देने नहीं है, क्योंकि डिस्काउंट ऐड होता है कि लेस होता है? लेस। तो कितना पैसा देना है? 9,500 रुपये पे करने। तो यहाँ पर एंट्री कितना रहेगा सर? 9,500। क्यों? क्योंकि ट्रेड डिस्काउंट नेवर रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। यहाँ पर नरेशन देखो, नरेशन बीइंग क्रेडिट सेल्स टू गणेश एट क्या कर रहे हैं बेटा? 5% ट्रेड डिस्काउंट। 5% क्या कर रहे हैं? ट्रेड डिस्काउंट। तो देखो अभी ग्रॉस प्राइस देखो, ग्रॉस प्राइस, तो सॉरी यहाँ पर आएगा नेट प्राइस। नेट प्राइस इज इक्वल टू क्या होता है? ग्रॉस प्राइस माइनस क्या होता है सर? ट्रेड डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट इसको बेटा इनवॉइस प्राइस भी बोलते हैं। तो यहाँ पर कितना था? 10,000। ट्रेड डिस्काउंट 5%। 5% किस पे रहेगा सर? 5% ऑफ 10,000। तो कितना आया था सर? 500 आया था, क्योंकि 0 माइनस करेंगे 10,000 में से अगर माइनस करें तो आंसर कितना आ जाएगा? 9,500 आपको आंसर आएगा। तो कितने पे लिखेंगे सर? 9,500 वैल्यू हम क्या करेंगे? लिखेंगे। क्लियर है बेटा? ये जस्ट नहीं करोगे तो भी चलेगा, ये जस्ट खाली आपको समझाने के लिए मैंने लिखा है। क्लियर है? चलो डन, आगे बढ़े। अरे आगे बढ़े, चलो। अभी ये देखो, हमने तो गणेश को सामान बेचा। अरे हमने गणेश को क्या किया था? सेल किया। अभी देखो, गणेश रिटर्न गुड्स ऑफ ₹950। अरे हमने तो गणेश को सामान सेल किया। अरे अभी था ना, देखो ना, ये रहा सोल्ड गुड्स टू गणेश। हमने गणेश को बेचा। अभी गणेश क्या कर रहा है? हमको रिटर्न कर रहा है। अरे रिटर्न कर रहा है मतलब ये परचेज रिटर्न है या सेल्स रिटर्न? भाई साहब बोलो कौन सा रिटर्न है? सेल्स रिटर्न। सर कैसे सेल्स रिटर्न? क्योंकि देखो हमने गणेश को बेचा, बेचा हुआ माल आ रहा है, तो इसको क्या बोलते हैं? सेल्स रिटर्न। अरे सेल्स रिटर्न डेबिट में आता है कि क्रेडिट में? सेल्स रिटर्न डेबिट में आता है कि क्रेडिट में? सर सेल्स ऑलवेज क्रेडिट साइड, सेल्स रिटर्न ऑलवेज डेबिट साइड। कितने का आ रहा है? 950। तो यहाँ पर किसका नाम आएगा? सेल्स रिटर्न। अरे सेल्स रिटर्न को दूसरा कौन सा नाम बोलते हैं सर? रिटर्न इनवर्ड। क्या बोलते हैं सर? रिटर्न इनवर्ड। क्यों? अरे अपने पास सामान क्या हो रहा है? आ रहा है।
सेल्स रिटर्न या तो रिटर्न इनवर्ड ऑलवेज डेबिट साइड। और सामान किसके पास से जा रहा है? अरे क्रेडिट द गिवर। गिवर कौन है? गणेश। क्रेडिट द गिवर। गिवर कौन है बेटा? गणेश। कितना आ जाएगा? 950 आपको आंसर आ जाएगा। क्लियर है? समझ में आ गया बेटा? आंसर कितना आ जाएगा? 950 नाम आपको आ जाएगा। नरेशन क्या रहेगा? बीइंग गणेश रिटर्न गुड्स टू अस। हमको गणेश क्या कर रहा है? रिटर्न गुड्स कर रहा है। डेट क्या है सर? 18 तारीख का, सॉरी गणेश रिटर्न गुड्स 15 तारीख। तो यहाँ पर लिखो सर अप्रैल 15। अप्रैल कितना आ गया सर? 15। चलो आगे बढ़े। वेरी गुड, क्या बात है बेटा, मजा आ गया। सेल्स रिटर्न, रिटर्न इनवर्ड ऑलवेज डेबिट साइड, और क्रेडिट में किसका नाम आएगा? गणेश। चलो ये तो बहुत ही कमाल का है। अरे एक से एक बढ़िया एडजस्टमेंट है इसके लिए सम कोई भी चीज पास करने के पहले 10 बार सोचता हूँ कौन सा सम करे। गुड्स टेकन बाय राजकुमार फॉर पर्सनल यूज। अरे बेटा पर्सनल यूज का मतलब क्या होता है? हमने सामान पर्सनल खुद के लिए यूज किया, खुद के लिए यूज किया तो उसको क्या बोलते हैं सर? 1000 रुपए का। डेट क्या है? अप्रैल 18। तो यहाँ पर आ जाएगा सर अप्रैल 18। बेटा हमने खुद के लिए यूज किया, स्वतःच्यासाठी यूज केला, तो तिला काय सांगता आम्ही? ड्रॉइंग। एंट्री क्या रहेगा? ड्रॉइंग ऑलवेज क्या रहेगा सर? डेबिट साइड। ड्रॉइंग ऑलवेज डेबिट साइड। कितने का ड्रॉइंग है बेटा? 1000 रुपीज का। तो ड्रॉइंग ऑलवेज डेबिट साइड। और क्रेडिट में नाम किसका आएगा? क्रेडिट में नाम किसका आएगा? गुड्स विड्रॉ फॉर, विड्रॉ फॉर किसके लिए बेटा? पर्सनल यूज। गुड्स विड्रॉ फॉर पर्सनल यूज। क्लियर है? 1000 रुपीज आपको आंसर आ जाएगा। क्रेडिट में नाम किसका आएगा? गुड्स विड्रॉ फॉर पर्सनल यूज, या तो गुड्स विड्रॉ बाय प्रोपराइटर फॉर पर्सनल यूज लिखो तो भी चलेगा। गुड्स विड्रॉ बाय प्रोपराइटर फॉर पर्सनल यूज लिखो तो भी चलेगा। क्लियर है बेटा? चलो ये हो गया बेटा इसका। और ड्रॉइंग ऑलवेज डेबिट साइड, तो एंट्री तो सेम ही है बेटा। बीइंग गुड्स विड्रॉ बाय, गुड्स विड्रॉ बाय प्रोपराइटर फॉर हीज पर्सनल यूज। चलो डन। गुड्स विड्रॉ बाय प्रोपराइटर फॉर हीज पर्सनल यूज। वेरी गुड, क्या बात है यार। चलो हो गया बेटा। चलो सर ये भी हो गया, ये भी हो गया। अरे देखो एक एडजस्टमेंट खत्म होता है उसके आगे, सॉरी एक एंट्री खत्म होता है उसके आगे एक और एंट्री उससे भी बेहतरीन एंट्री। क्या बोल रहे हैं सर? देखो पेड टेलीफोन चार्जेस 500 एंड टैक्सी फेयर 200। चलो इसका एंट्री कौन बोलेगा? पेड टेलीफोन चार्जेस 500 एंड टैक्सी फेयर 200। चलो फटाफट इसका आंसर। पेड टेलीफोन चार्जेस 500, टैक्सी फेयर 200। पे कर रहे तो पैसा जा रहा है सर। टोटल कितना पैसा जा रहा है? टोटल जा रहा है 500 रुपया और 200। टोटल कितना पैसा जा रहा है? 700 रुपया मेरे पास से जा रहा है। पे करेंगे तो पैसा जा रहा है, मतलब सर टोटल मेरे पास से 700 रुपये जा रहे हैं। एंट्री 20। तो यहाँ पर लिखते हैं बेटा अप्रैल 20। पे करेंगे तो मेरे पास से पैसा जा रहा है सर। टोटल मेरे पास से 700 रुपया जा रहा है। किस चीज़ का पैसा जा रहा है बेटा? टेलीफोन चार्जेस। और किसका जा रहा है? अरे टेलीफोन चार्जेस अकाउंट डेबिट। और किसका जा रहा है बेटा? टैक्सी फेयर। तो यहाँ पर लिखो सर टेलीफोन चार्जेस अकाउंट क्या रहेगा? डेबिट। टेलीफोन चार्जेस का कितना है? 500 रुपया। और 200 रुपया किसका है सर? टैक्सी फेयर, TAXI। फेयर अकाउंट क्या रहेगा? डेबिट। बेटा सबको समझ में आ गया एंट्री क्या बोल रहे? टेलीफोन चार्जेस अकाउंट डेबिट, टैक्सी फेयर अकाउंट डेबिट टू किसका नाम रहेगा? कैश अकाउंट नाम रहेगा। बेटा इसको बोला जाता है कंबाइन एंट्री। क्या बोला जाता है? कंबाइन एंट्री। बेटा दोनों एंट्री साथ में दिया है तो दोनों एंट्री क्या करेंगे? साथ में हम क्या करेंगे? लिखेंगे। जैसे टेलीफोन चार्जेस अकाउंट डेबिट, टैक्सी फेयर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। चलो हो गया
डन 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 डनाडन डन। चलो, पेड ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस 5000, 5% जीएसटी। अरे बेटा 5% जीएसटी होता है तो सी जीएसटी कितना होता है सर? 5% जीएसटी है तो सी जीएसटी कितना हुआ सर? 5% जीएसटी है तो इसको दो पार्ट में, सी जीएसटी कितना होता है और एस जीएसटी कितना होता है सर? 5% है तो 2.5%, 2.5%। सबसे पहले आ जाएगा सर यहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस, यहाँ पर आएगा ट्रांसपोर्ट चार्जेस कितना दिया गया है सर? 5000 दिया गया है। अभी इसमें क्या ऐड करेंगे बेटा? ये आ रहा है ना, आ रहा है ना, पे करेंगे तो अपने पास आ रहा है, आ रहा है तो क्या बोलते हैं? इनपुट। आ रहा है तो क्या बोलेंगे? इनपुट सी जीएसटी @2.5% और यहाँ पर ऐड इनपुट एस जीएसटी कितना बोलेंगे सर? 2.5%। तो चलो बेटा करते 2.5, 5000 है बेटा, उसका 2.5 मतलब 25/1000। अरे आप पता है कि नहीं पता है? ये 2.5% मैंने बोला तो 2.5% अपॉन में 100 होता है, जीरो हटाना है तो क्या आएगा? 25/1000। एक जीरो क्या हो जाएगा? तो 25/1000, 0 0 कैंसल, तो 25 5 125, ये भी क्या आएगा? 125। तो टोटल कितना आ गया सर? 5250। कितना आ गया सर? 5250 आपको आंसर आ गया। क्लियर है बेटा? डन। आंसर कितना आ जाएगा? 5250। तो एंट्री क्या रहेगा सर? डेट क्या है बेटा? डेट है 22। बेटा नरेशन इसका तो लिख दो ना, पे ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस एंड टैक्सी फेयर। तो यहाँ पर देखो अप्रैल, तो यहाँ पर देखो अप्रैल 22 ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस अकाउंट क्या रहेगा? डेबिट। कितने से डेबिट रहेगा सर? 5000 और 125 क्या था? इनपुट सी जीएसटी। तो यहाँ पर अगर आपको ऐसा लिखना है 2.5% इनपुट सी जीएसटी लिखो तो भी चलेगा, इनपुट सी जीएसटी अकाउंट। और 2.5, अरे ये सब 2.5 नहीं लिखोगे तो भी चलेगा, इनपुट एस जीएसटी अकाउंट लिखो डेबिट। और क्रेडिट में कितना आएगा सर? पैसा पे कर रहे कि नहीं पे कर रहे? पे ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस ऑफ टू किसका नाम रहेगा सर? कैश अकाउंट। टू कैश कितना जा रहा है बेटा? 5250 रुपये क्या हो रहे? जा रहे हैं। क्लियर है बेटा? डन। एंट्री अप्रैल 22, नरेशन बीइंग पेड ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस @5% जीएसटी, 5% जीएसटी। चलो डन। चलो ये भी हो गया, ये भी हो गया। पेड ऑडिट फीस 5000 बाई चेक। अरे लास्ट लेक्चर में भी आया था ना ऑडिट फीस। पेड ऑडिट फीस 5000 बाई चेक। पे करेंगे तो पैसा आ रहा है कि जा रहा है बेटा? पे करेंगे तो पैसा क्या होगा? जाएगा। पे करेंगे तो पैसा क्या होगा सर? जाएगा। और डेबिट में किसका नाम रहेगा सर? ऑडिट फीस। किसका नाम रहेगा सर? ऑडिट फीस। अरे ऑडिट फीस का मतलब क्या होता है? आप जो बच्चे सीए बन जाओगे आगे जाके तो सैलरी थोड़ी लोगे, क्या लोगे? ऑडिट फीस। कितना पैसा है सर? 10,000 रुपये। कितना पैसा है सर? 5,000। अरे यार 5,000 मेरे को देना, मतलब 10,000 लोगे उसमें 5,000 मेरे को दे देना। अरे मैंने पढ़ाया, दोगे नहीं 5,000 रुपया? 24। तो यहाँ पर आ जाएगा अप्रैल 24। तो यहाँ पर आ जाएगा ऑडिट फीस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। अरे बैंक से पे कर रहे ना, देखो भगवान गलती हो गया मेरे से। पेड बाय चेक। अरे चेक आएगा तो किसका नाम आएगा? बैंक का नाम आएगा। देखो हो जाता है कभी कभी गलती। देखो बीइंग ऑडिट फीस पेड बाय चेक। चलो डन। चलो डन डनाडन डन। चलो आगे बढ़ते। परचेज फर्नीचर। बेटा क्या बोल रहे? परचेज फर्नीचर 70,000 अमाउंट पेड बाय चेक
12% जीएसटी। बेटा परचेस करेंगे तो परचेस करेंगे तो इन होगा क्या आउट होगा सर? इन होगा। पहले परचेस करें, क्या परचेस कर रहे हैं सर? फर्नीचर, 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 तो एंट्री क्या रहेगा सर? फर्नीचर। फर्नीचर का वैल्यू कितना है सर? 70,000। परचेस करेंगे तो बेटा क्या होता है? ऐड। ऐड क्या होगा सर? इनपुट कितना परसेंट है? इनपुट सी जीएसटी। बेटा 12% है, 12% का आधा कितना होता है? 12% का आधा 6%, 6%, तो एक @ 6% और ऐड इनपुट एस जीएसटी। अरे करोगे बेटा आप लोग के मैं करूँ? अरे बेटा सब बच्चे करेंगे कि नहीं पढ़ेंगे? 6% कितना होता है सर? 70,000 का 6% करो, 742 आएगा आई थिंक सो। 7,000 मल्टी 70,000 6 अपॉन 100, 0076 42। यस आ गया 4,200। ये भी कितना आ गया सर? 4,200। तो टोटल कितना आएगा सर? 78,400 रुपीज़ आपको आंसर आएगा। क्लियर है? ये टोटल। तो सर जर्नल एंट्री क्या रहेगा? अरे बच्चा जर्नल एंट्री क्या रहेगा? फर्नीचर अकाउंट, डेबिट इनपुट सीजीएसटी अकाउंट, डेबिट इनपुट एसजीएसटी। टू पैसा किससे दे रहे? तो टू किसका नाम आ जाएगा सर? बैंक अकाउंट का क्या आ जाएगा? नाम आपको आ जाएगा। टू किसका नाम आ जाएगा सर? बैंक अकाउंट का नाम आपको आ जाएगा। क्लियर है? डन। अरे आ जाएगा बेटा सबको? सबको आ जाएगा बेटा? मैं लिखूं कि आपको आ जाएगा? आ जाएगा ना बेटा। अभी चलो ये वाला मैं करूँगा, ये वाला मैं करूँगा। सोल्ड मोटर कार, बेटा आप लोग ने सबने लिख दिया। फर्नीचर अकाउंट डेबिट 70,000, इनपुट सीजीएसटी अकाउंट 4,200, इनपुट एसजीएसटी अकाउंट 4,200। टू क्रेडिट में किसका नाम रहेगा? बैंक अकाउंट का क्या रहेगा? नाम रहेगा। क्लियर है? चलो ये वाला तो मेरे को करना है। क्या बोल रहे हैं? चलो ये वाला अच्छा है। सर परचेस कर दे तो इन होता है क्या आउट होता है? इन होता है। अभी देखो उल्टा है, उल्टा। सोल्ड मोटर कार वर्थ ₹1 लाख एंड 18% जीएसटी। बेटा चलो इतना तो समझ में, 18% जीएसटी। सेल करेंगे, सेल करेंगे। सबसे पहले यहां पर आते हैं बेटा मोटर कार, तो यहां पर आ जाएगा बेटा मोटर कार का वैल्यू कितना है? 1 लाख। 1 लाख रुपया मोटर। अरे सेल करेंगे तो इन होगा कि आउट होगा? सर परचेस करते तो इन होता है। सेल है, सेल मतलब क्या रहेगा सर? इधर आउटपुट क्या रहेगा? आउटपुट सीजीएसटी @ कितना है सर? 18 का आधा कितना रहेगा? 9%। ऐड आउटपुट सीजीएसटी, ऐड आउटपुट एसजीएसटी। बेटा सबको समझ में आ रहा है? @ 9%। अरे आया कि नहीं आया सर? आउटपुट सर परचेस करते तो इन होता है, ये सेल कर रहे ना, सेल। सोल्ड मोटर कार हम क्या कर रहे? बेच रहे, बेच रहे तो आउट। सर 1 लाख का 9% 9,000 रुपया होगा। कितना आएगा सर? 9,000। इसका भी कितना आएगा? 9,000। तो टोटल कितना आ जाएगा सर? 1,18,000 रुपये आपको आंसर आ जाएगा। क्लियर है? टोटल कितना आ गया सर? 1,18,000 रुपये आपको आ जाएगा। क्लियर है? ये क्या आ गया? नेट वैल्यू। एक बात बताओ, बेचा, बेचा तो मेरे पास क्या आएगा? पैसा आएगा। कितना पैसा आएगा सर? कितना पैसा आएगा सर? मेरी कार का वैल्यू 1 लाख, पर उस पर 18% जीएसटी। कितना पैसा आएगा? 1,18,000 रुपये आएगा। तो यहाँ पर अप्रैल 28, तो यहाँ पर लिखो अप्रैल। मेरे पास पैसा, अपडेट पैसा कैश में आ रहा है कि बैंक में आ रहा है? इधर देखो बेटा, इधर देखो, इधर देखो। एंड सेल्स प्रोसीड्स क्रेडिटेड टू अवर अकाउंट। अरे अवर अकाउंट मतलब डायरेक्ट मेरे अकाउंट में पैसा आ गया। सेल्स प्रोसीड्स क्रेडिटेड टू अवर अकाउंट। अवर अकाउंट मतलब डायरेक्टली मेरे अकाउंट में क्या आ गया? पैसा आ गया। देखो यहाँ पर बोला एंड सेल्स प्रोसीड क्रेडिटेड टू अवर अकाउंट, मतलब डायरेक्टली मेरे अकाउंट में। अकाउंट मतलब डायरेक्टली मेरे पैसा कहाँ पर आ रहा है बेटा? बैंक अकाउंट में पैसा आ रहा है। तो एंट्री क्या रहेगा सर? बैंक अकाउंट डेबिट। कितना पैसा आ रहा है सर? 1,18,000। कितना पैसा आ रहा है? 1,18,000 आ रहा है। बैंक अकाउंट डेबिट टू, मेरे पास से क्या जा रहा है सर? मोटर कार। कितने का जा रहा है सर? मोटर कार 1 लाख रुपए का मोटर कार जा रहा है।
9,000 CGST है, 9,000 क्या है सर SGST। तो यहाँ पर 2 आउटपुट CGST, आउटपुट SGST। क्लियर है, डन। बीइंग क्या रहेगा, बीइंग सोल्ड मोटर कार @18% GST, अमाउंट क्रेडिटेड टू आवर अकाउंट, आवर बैंक अकाउंट लिखो ना, आवर बैंक अकाउंट। चलो हो गया, हो गया बेटा, सबको समझ में आ गया, क्लियर है, वेरी गुड। क्या बात है यार, अरे सब ऐड ही होता है। चलो हो गया, 1,18,000 रुपये आपको आंसर आ गया। क्या बात है भूमिका सिंह। चलो पेड कैश टू कविता, इधर देखो, पेड कैश टू कविता 15,500, वो अलाउ अस डिस्काउंट 500। बेटा एक बात बताओ, हमने कविता को कितना पैसा पे किया, हमने कविता को 15,500 रुपये पे किए और उसने हमको 500 रुपये डिस्काउंट पे किए, तो टोटल कविता को कितने पैसे पे करने थे सर? हमने कविता को 15,500 रुपये पे किए और कविता ने हमको 500 रुपया बोला चलो डिस्काउंट, तो टोटल कविता को कितने पैसे पे करने थे हमको? ये 15,000 तो पे कर रहे, 15,500 पे कर रहे और ये 500, टोटल कविता को कितने पैसे पे करने? टोटल 15,500 रुपया कैश पे कर रहे और उससे 500, टोटल कविता को कितने पे करने थे सर? 16,000 रुपये पे करने। कितने पैसे पे करने थे सर? अबे घन चक्करो, 16,000। क्यों? पेड कविता टू कैश 15,500 तो पे कर रहे हैं और उसको और वो अपने को और 500 रुपये डिस्काउंट दे रही है, तो टोटल उसको पैसे कितने पे करने थे? 16,000 पे करने थे। हम कितना पे कर रहे हैं? 15,500, बोले 500 रुपया माफ, 500 रुपया क्या बोल रहे हैं बेटा? माफ, अलाउ अस डिस्काउंट, 500 रुपया बोला चलो माफ, तो टोटल पे कर रहे। तो बेटा मेरे पास से पैसा आ रहा है कि जा रहा है? अरे एंट्री क्या है बेटा? अप्रैल 30, तो यहाँ पर आ जाएगा अप्रैल 30, तो यहाँ पर आ जाएगा बेटा अप्रैल 30 पे कर रहे हैं बेटा। तो मेरे पास से पैसा क्या हो रहा है? जा रहा है। कितना पैसा जा रहा है सर? 15,500। एक बात बताओ, अरे कितना नहीं समझ में आता, एक बताओ, डिस्काउंट, अलाउ अस डिस्काउंट। ओ बेटा कोई तुमको डिस्काउंट दे रहा है तो तुमको प्रॉफिट होगा कि लॉस होगा? आप मेरी दुकान पे है, आप मेरी दुकान है, मैंने आपको एक खिलौना पसंद आ गया, खिलौना था 16,000 का, मैंने बोला चल तू अपना ही बंदा है 15,500 रुपये दे दे, तो आपको प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ सर? कोई हमको अलाउ, बेटा अलाउ, डिस्काउंट अलाउ अस डिस्काउंट, मतलब हमको डिस्काउंट दे रहा है, तो ये डिस्काउंट मेरे को क्या हो रहा है सर? प्रॉफिट। ये प्रॉफिट होता है ना बेटा, तो मतलब मेरे पास से कितना गया? 15,500, और ये जो डिस्काउंट है अपने क्या किया? डिस्काउंट उसने अलाउ किया, तो अपने को क्या हुआ? डिस्काउंट रिसीव, क्या बोलते हैं इसको? डिस्काउंट रिसीव। कितना हुआ सर? 500 रुपये आपको हो गए। और यहाँ पर डेबिट में नाम किसका आएगा? कविता। कितना आ जाएगा? 16,000, क्योंकि कविता को कितना पैसा देना था सर? 16,000 रुपये मेरे को पे करना था। क्लियर है? तो कविता अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट टू किसका आ जाएगा? डिस्काउंट रिसीव। खाली डिस्काउंट लिखो तो भी चलेगा। ठीक है, डन। नरेशन क्या रहेगा? बीइंग पेड टू कविता अलाउ अस डिस्काउंट। ठीक है, डन। समझ में आया बेटा? कुछ किसी को डाउट है? एकदम सिंपल है बेटा, कुछ भी नहीं था। अरे डिस्काउंट हमको क्या हो रहा है सर? मिल रहा है, मिलेगा तो अपने को क्या हो जाएगा? प्रॉफिट। और इसके बाद लास्ट लेक्चर अपने जर्नल का